उल्फत बीबी, मिसेस खावर की कॉल है। कौन मिसेस खावर? ओ, वो जो पार्टी में मिली थी। माय जूस। हेलो मिसेस खावर। या कूल कूल कूल। ऑफ कोर्स आऊंगी, आप फिक्र ना करें। नो शुगर ना, फ्रेश जूस। शाहान, कहाँ गुम है मेरे भाई? क्यों, क्या? आधे घंटे से तुम्हें इंटरकॉम कर रहा हूँ। मीटिंग आधा घंटा लेट हो चुकी है, सब लोग वहां बैठे हुए हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ है? तू देख ले मंसूर, मुझसे मीटिंग नहीं होगी। क्या बात कर रहे हो शाहान? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, तुम्हारा होना जरूरी है वहां पर। तो कैंसिल कर दिया। मैंने कहा ना मुझसे किसी से बात नहीं होगी। शाहान, कोई प्रॉब्लम है? पूरी लाइफ ही प्रॉब्लम बन गई है। क्या क्या बताऊं तुझे? हुआ क्या है शाहान? मुझे तो पता ना यार। मुझे तो लगा था तू खुश होगा यार, इतना सब पाने के बाद, पर तू तो। तुझे लगता है मैंने सब पा लिया? मैं सब कुछ खो रहा हूं मंसूर। मेरी खुशियां, मेरा सुकून मेरे हाथों से फिसलता जा रहा और मैं इसे रोक नहीं पा रहा। जिन चीजों से हम अपनी खुशियां मुंसलिक कर देते हैं ना, वही चीजें जब दर्द देती हैं तो इस कदर अजियत होती है कि सांस नहीं लिया जाता। मैं उसी दर्द से गुजर रहा हूं मेरे दोस्त। कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं ठीक हो रहा। लेकिन मुझे सब ठीक करना होगा। शाहान, तू जा कहाँ रहा है? किसी को उसका हक देने। बात सुन, कितनी बार कहा है तुझे यहाँ मत आया कर। तेरी मोटी अकल में बात नहीं आती है। एक तो तू हफ्ते हफ्ते घर नहीं आती और दूसरा मुझे यहाँ आने से रोक रही है। नूरी, मैं तो बस तुझे देखने चला आया। अब तेरे दिल में कौन सा मोहब्बत का समंदर ठाटे मार रहा है जो मेरी शक्ल देखे बिना तुझे चैन नहीं आता? देख नूरी, तू मेरी मोहब्बत पर शक ना किया कर। देख, सीधे मेरा दिमाग खराब मत कर। क्या काम है ये बोल। ओ नूरी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। आ गया ना अपनी औकात पे। मूंछों को ताव दे के तो तू ऐसे रखता है जैसे कोई नवाब है, और बीवी से पैसे मांगता तुझे शर्म नहीं आती? नूरी, अब तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? बात सुन, मेरे पास ना कारून का खजाना नहीं है कि मैं तेरे पर लुटाती रहूंगी। पिछले हफ्ते तुझे 3000 रुपए दिए थे, क्या किया उसका? कहाँ गए? तुझे लग रहा है कि वो मैंने खुद पर खर्च कर दिए? चल घर चल के देख, बच्चों पे खर्च किए। सारे के सारे पैसे तो राशन पानी में ही लग गए और तू मुझ पर शक कर रहा है। हल्के चुप कर, हल्के ड्रामा किया कर। ले पकड़। वाह नूरी, तू तो अमीर औरत हो गई है। ये सब ना मेरी वो सहेली है ना उल्फत, उससे दोस्ती का नतीजा, जिसे तू हमेशा गालियां दिया करता था। अच्छा छोड़ना, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? एक काम कर, तू अपनी उल्फत बीबी से कह के मुझे भी इस बंगले में नौकरी दिला दे, फिर मैं तेरे पास ही रहा करूंगा। वो सुन, मेरा दिमाग खराब नहीं तुझे इस बंगले में नौकरी पे रखूं और अपनी आती हुई रोजी पे लात मार दूं। यहाँ से ना चलता फिरता नजर आ मुझे, और आइंदा मत आइयो यहाँ पे। मुझे मिलना होगा ना, मैं खुद घर आ जाऊंगी। अगर तू दोबारा यहाँ आया तो उल्फत बीबी से कह के तुझे थाने में बंद करवाऊं। चित्रोल लगाएंगे पुलिस वाले। चल निकल। 4 पैसे क्या मिल गया, खुद को मौत की बच्ची समझ रही है।
आंटी अंदर आ जाओ। हाँ हाँ मेरी जान, क्यों नहीं, आ ना अंदर। इजाजत क्यों मांग रही है? आप डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए इजाजत जरूरी है ना। बैठ इधर। थैंक यू। जहाँ मोहब्बतें होती है ना मेरा बच्चा, वहाँ ये सब चीजें नहीं होती। तू जब चाहे मेरे कमरे में जिस वक्त जी चाहे आ सकती है। वैसे आपकी दवाई का टाइम हो गया, आपने ले ली? नहीं लेने मुझे दवाई शिवाई, क्यों? बस दिल नहीं चाहता मेरा। और जब किसी चीज को दिल ना चाहे ना बेटा, तो उसका कोई असर नहीं होता, चाहे वो दवाई क्यों ना हो। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताएं। अरे बेटा क्या बताऊं, जब इंसान की पहचान ही बदल जाए ना, तो कोई उसका दुख नहीं समझ सकता। यहाँ तो सभी कुछ बदल गया, रिश्ते, नाते, मोहब्बतें। इस नई पहचान के साथ नहीं जिया जाता मुझसे। आप कुछ दिन रुक जाएं, हिम्मत करें, देखें हर चीज की आदत हो जाएगी और अच्छा भी लगेगा। अच्छा एक बात बता, तेरी उल्फत ठीक हो जाएगी ना? झूठी तसल्ली ना दे मुझे, सच सच बता। मैं झूठी तसल्ली नहीं दे रही, उम्मीद दिला रही हूँ, और उम्मीदें टूटा नहीं करती ना। जिस्मान से तू मुझे उम्मीद दिला रही है ना, मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो कभी न टूटे। हाँ मीन, तो अब इसी बात पर आप दवाई ले लें, वरना शाहान मुझसे नाराज हो जाएंगे। उल्फत भी ऐसे डराया करती थी मुझे, लेकिन अब मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना, मेरी बात मान ले। देख शर्मा, कि तू आइंदा कभी मुझको आंटी नहीं बोलेगी। क्या कहेगी? माँ। Breathe in. Breathe out. Inhale. Hold. Hold. Exhale. Good. Again. Yes. Hold. कितना होल्ड? Okay, next posture. Hands up. No. Like this. Hands up. Oh, like this. Like this, I know. चलिए हम bend position. Bend. 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 Down. Oh, bend. Yes. No. Back straight. Good. उल्फत बीबी, उल्फत बीबी, रिलैक्स, आप रिलैक्स हो जाएं। आप यहाँ गोगा कर रही हैं और बाहर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है। कहा था ना योगा में नो टॉकिंग। जल्दी चलें, बाद में करते हैं। हाँ, चप्पल पहने। मैं आती हूँ। हाँ, बस अभी आई। इसको भी पता नहीं क्या टेंशन है। अभी करेंगे मोर। चलो। ओहो, ऐसे भी क्या आफत आ गई है? क्या हुआ?
ठीक है, किसकी हरकत है ये? रिलैक्स हो जाओ उल्फत, ये मैंने लगाई है। उल्फत, वो तस्वीर मुकम्मल नहीं थी। तो अब ये मुकम्मल है? हाँ? हाँ उल्फत, ये तस्वीर अब बिल्कुल मुकम्मल है। तो मेरी हटा देते ना, अरे पूरी तरह से मुकम्मल हो जाती। हाँ, मेरी क्यों नहीं हटाई? देखो बिला वजह बात को बढ़ाओ मत, और खबरदार तुमने तमाशा किया इस बारे में। तमाशा? तमाशा तो अब होगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। उल्फत क्या कर रही हो तुम? ये मेरा घर है, और अगर मेरे घर में मेरी ख्वाबों को जगह नहीं मिल सकती ना, मैं किसी और के ख्वाबों को भी सचने नहीं दूंगी, समझे? उल्फत, तुम इस तस्वीर को हाथ नहीं लगाओगी उल्फत। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोक सकता है। उल्फत, उल्फत रोको, मेरी बात सुनो। मैंने इसकी जगह तुम्हारे दिल में बनाई थी, तो मेरी जगह खत्म कर दो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए इसका मिट जाना ही बेहतर है। तुम मेरे ख्वाबों की खिड़कियां बिखेरना चाहते हो ना? अब देखना, मैं तो मेरे ख्वाहिश की खिड़कियां भी नहीं बिखेरने दूंगी। उल्फत, ये क्या पागलपन है? पागलपन तो तुमने अभी देखा ही नहीं है। आज उल्फत, उल्फत बस कर दो यार, क्या हो गया? जो मेरे ख्वाबों के दरमियान आएगा, मैं उसके हाथ में मिटा दूंगी, उसको जला दूंगी, समझे ना? माचिस दो, मेरे क्या माचिस दो? औरत को अगर ठीक से रखा जाए ना, तो अपनी मोहब्बत से अपने घर को गरमा देती है, और अगर धुतकार दिया जाए तो अपने ही हाथों से अपने घर को आग लगा देती है। चल खा ले, आज मैं बहुत खुश हूँ। आगे भी तो बोल ना कि आगे क्या हुआ। मेरा तजस्सुस के मारे ना दम निकला जा रहा है। अरे यूं समझ के असल खेल अब शुरू हुआ है। शफक ने ना अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। मैंने तो शाहान भाई को पहली बार इतने गुस्से में देखा, कसम से करार आ गया मुझे तो।
आगे बताना क्या हुआ। हाय हाय, ऐसा घुमसान का रन पड़ा कि पूछो मत। लग रहा था गुस्से में शाहान भाई गला ही दबा देंगे। हाय हाय, तो उसने हरकत भी तो ऐसी की थी, भला यूं कोई आग लगाता है। वैसे शाहान भाई ने भी कुछ ठीक नहीं किया है। अब जब दूसरी बीवी को सर बैठाएंगे तो पहली तो बुरा मानेगी ना। हाँ, तो जब मुसल्लत किया है तो बर्दाश्त भी तो करना पड़ेगा ना। लालच का फल मिलना शुरू हो गया। उस उल्फत ने तो सोचा भी नहीं होगा कि इतनी बुरी बला अपने सर पे लाके बैठा रही। खैर, बला तो ना कहो अब उसे। अगर वो ना होती ना तो ये उल्फत इस मोहल्ले से निकल के उस महल में ना जाती। औकात है इस उल्फत की इतनी। पैसा आते ही तो लोग ऐसा बदलते हैं कि इनके अगले पिछलों का पता चल जाता है। भरोसा नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों पे। आय हाय, तुझे क्या हुआ? तू क्यों मिर्चे चबा के बैठी है? दोस्ती के नाम पे धोखा खा के बैठी हूँ। क्यों? हमें भी तो पता चले क्या हुआ है। अरे कहीं इसको उल्फत ने अपनी आधी जायदाद देने का तो नहीं कह दिया था? अरे वो क्यों जायदाद देने लगी इसे, उसने तो लड़का दिखाने का वादा किया था। बारात का पता नहीं है, दुल्हन घूंघट निकाले बैठी है। देख शकूरन, अपना मुंह संभाल कर बात कर। अरे मैं तो मुंह संभाल लूंगी, बन्नो रानी तू अपनी धड़कनें संभाल जो उल्फत बीबी ने खराब करके रखी हैं। उड़ा ले, नहीं तो उड़ा ले मेरा मजाक, लेकिन जिस दिन मेरा शहजादा आएगा तुम दोनों के मुंह खुले रह जाएंगे। अरे जा कहाँ रही है? बैठ ना। उल्फत की बात है ना, तू इसे ही सुना जो इसकी बुराइयां करती है और इसकी सुनती भी है। और हाँ, अपनी उस उल्फत बीबी को बोल देना कि अगर वो मेरा रिश्ता नहीं लगवाएगी तो क्या मेरी शादी नहीं होगी। भूल है उसकी। शहजादों की लाइन लगी हुई है घर के बाहर। जा जल्दी जा, जल्दी जा, देख कहीं वो चले ना जाए। तौबा है, मैं यहाँ पे तुम दोनों को उल्फत के किस्से सुनाने के लिए आई थी और तुम दोनों आपस में झगड़ना शुरू हो गए। इसको छोड़, इसकी तो आदत है, शादी नहीं हुई ना दिमाग खराब हो गया इसका। तू कहाँ चली? अरे देखूं जाके उस रशीद ने घर का क्या हाल किया। एक तो इसको रशीद की फिक्र खाई जाती। चलना पी लेना, आज तो दिल से लाई हूं तेरे लिए। तूने ये कैसे, ये क्या किया तूने शाहान? समझ ही नहीं आया यार मुझे। मैं रोक ही नहीं पाया खुद को। पता नहीं कैसे मेरा हाथ उठ गया। तूने ठीक नहीं किया शाहान। तो जो उसने किया वो ठीक था? मेरे सामने घर की खुशियों को आग लगा दी उसने, वो ठीक था? यानी मेरी कोई अहमियत नहीं, कोई औकात नहीं मेरी। माना जो भाभी ने किया वो गलत था, पर तुमने उनसे ज्यादा गलत किया यार। देख, तू उनकी वकालत ना कर। तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे पास आया अपना दुख बांटने। खबरदार तूने उनकी दलाइलें दी मुझे, वो हमेशा गलत होती है। और मैं उसे माफ करता हूं, मैं इग्नोर करता हूं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। तो फिर ये उदासी का लबादा उतार कर फेंक देना, खुद को दुखी साबित मत कर। इंसान एक वक्त में दो कैफियत में नहीं रह सकता शाहान। तू अपने आप को धोखा दे रहा है। मैं जिस शाहान को जानता हूं वो औरत पे हाथ उठाने वाले मर्द को बुज़दिल कहता है। वो ऐसा नहीं कर सकता। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। मैं खुद की नजरों में गिर गया। आज मुझ में और उस घटिया मर्द में कोई फर्क नहीं बचा जो अपनी मर्दानी साबित करने के लिए औरत की तजलील करता है। घिन आ रही है मुझे अपने आप से, नफरत हो रही है मुझे अपने आप से। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे उठ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ ये कैसे उठ गया। ये क्या कर रहा है यार शाहान, क्या कर रहा है यार? अपने आप को अजियत देने से क्या होगा? जाकर बात करो उनसे, सॉरी बोलते हैं। अरे नहीं सुनेगी वो सॉरी। रो के बेचारी ने पूरा घर सर पे उठा लिया होगा। जब उसे इतना जानता है तो ये भी जानता होगा कि वो तेरे मनाने का इंतजार कर रही होंगी। एक एक करके मेरी हर उम्मीद टूटती जा रही है।
और तू मुझे एक नई उम्मीद का सिरा पकड़ा रहा है। क्योंकि खुद को जलाने से बेहतर है कि उम्मीद के रास्ते पर चल पड़ो, जिसका पूरा होने का इम्कान पूरी जिंदगी रहता है। शान, ना घर टूटने से बचा ले यार, ना घर टूटने से बचा ले। उल्फत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मैं देखने आई थी क्या कि देखने आई थी? मेरा तमाशा देखने आई थी या मेरे आंसू देखने आई थी? बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ, यही चाहती थी ना? नहीं उल्फत, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। प्लीज तो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो? हाँ, अभी जो इतना बड़ा तमाशा रचाया तुमने, उसके बाद मेरे सामने आके मासूम बन रही हो? नहीं नहीं, मैं मासूम नहीं बन रही हूँ। प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनाना चाहती हो? कौन से ड्रामे सुनाना चाहती हो? कौन सी साजिशें सुनाना चाहती हो? मांगा क्या था मैंने? एक घर और उसमें एक तस्वीर, वो तक तुमसे बर्दाश्त हुई। अरे अपना शाहान तुम पे निछावर कर दिया मैंने, अपना शाहान। तुम उसकी परछाई तक मुझसे छीनना चाहती हो? जिंदगी में पहली बार शफक उसने मेरे मुंह पे हाथ उठाया तुम्हारी वजह से। नहीं उल्फत, ये मैंने नहीं किया। मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैंने शाहान से कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने बकवास बंद करो अपनी। मुझे बहुत पहले समझ लेना चाहिए था कि तुम्हारी जैसी औरतें घर बसाने वाली होती नहीं है। अरे तुम तो खुशियां छीनने वालों में से हो। अपनी ना पूरी होने वाली तमाम ख्वाहिशों का इंतकाम ले रही हो तुम मुझसे, मेरे शान से, मेरे हादी से। अरे सब कुछ तो दे दिया था तुम्हें, अपनी जिंदगी दे दी थी तुम्हें, और तुम, किसी ने ठीक कहा है शफक, सौतन सौतन होती है। निकल जाओ मेरे कमरे से। अरे मैंने कहा निकलो मेरे कमरे से। नहीं, कमरे से तो क्या, मेरे घर से निकलो, मेरी जिंदगी से, हमारी जिंदगी से निकलो। चलो। अस्सलाम वालेकुम आजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आखिर बेटी की याद आ ही गई ना आपको। हम तो समझे थे रुखसत करके आप भूल गए उसे। फरजाना बहन कैसी बातें कर रही है? भला बेटियां भी भुलाई जाती हैं? आपकी गैर हाजिरी से तो ऐसे ही लग रहा था। नहीं, बस मिलने की ख्वाहिश को दबाता रहा। सोचा कि बेटी के ससुराल जाना तो। अरे कैसी सी बातें कर रही, तो बहुत पुरानी बातें हैं। देखे, आपने तो अपने जिगर का टुकड़ा हमें दे दिया ना, तो बस आप जैसे लोगों को तो सराखों पे बिठाना चाहिए। खामखा का वहम पाल रहे हैं आप। बड़ा अफसोस हुआ आपकी ये सोच सुनकर मुझे। भाई हमारी शफक इतनी प्यारी है और उनके वाले साहब की ऐसी सोच, बहुत ही बुरा लग रहा है सुन के मुझे। ऐसी सोच तो आप ही बदल सकते हैं। अब कहाँ है हमारी प्यारी बच्ची जिसको देखने के लिए मैं तरस गया हूँ? अंदर है, आइए ना अंदर तो चले। हाँ, एक मिनट। सोनू चलो आओ, जल्दी से टोकरा निकाले। अरे क्या तकल्लुफ करते हैं आप खामखा। अरे बहन कैसी बातें करती हैं, बस नहीं, ऐसी इसकी कोई जरूरत नहीं होती। हाँ आ जाओ, लाओ। तुम्हारा साया भी मुझे घर में बर्दाश्त नहीं है। हर्टिंग मी, स्टॉप इट। बहुत कर लिया तुमने ड्रामा। निकलो मेरे घर से। छोड़ो मेरा। अरे तुम क्या कर रही हो? उल्फत, शफक, ये सब
मामूली सा झगड़ा है, आप जाएं, मैं बाद में बात करूंगी आपसे। तुम इसे मामूली कह रही हो? ये मामूली झगड़ा है, मैं बात करता हूँ। नहीं नहीं डैड प्लीज आप कुछ नहीं कहेंगे, मेरे घर का मसला है ना, मैं देख लूंगी। आप जाएं यहाँ से प्लीज, अभी आप जाएं, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। प्लीज डैड प्लीज प्लीज। अरे अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप कब आए? काश ना आया होता। ऐसे क्यों कह रहे हो? अच्छा चलिए अंदर चल के बैठते हैं, बात करते हैं, इतने दिनों बाद आए आप। बस बेटा, और इज्जत नहीं करवानी मैंने। तुम्हारी बीवी ने बहुत इज्जत कर ली। उल्फत ने उससे क्या कह दिया? तुमने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे शाहान। कैसा झूठ अंकल? तुमने कहा था कि तुम शफक की आंखों में आंसू नहीं आने दोगे। उसके आंसुओं का बोझ मैं अपने कंधे पर लेकर जा रहा हूं। यही कहा था ना, तुम उसे खुश रखोगे। उसकी खुशियों को धुतकारते हुए देख कर आ रहा हूं। ऊपर से मेरी बेटी भी इतनी पागल है कि साथ चलने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत प्यार करती है तुम सबसे, इस घर से। खुशियां लिखी नहीं उसकी किस्मत। उल्फत, परेशान होने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उल्फत, शाहान, उल्फत। शाहान, शाहान मेरा बच्चा, मेरी बात सुन ले। मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपकी बात मामा, आप बीच में मत बोले। मैंने उल्फत से बात करनी है सिर्फ। कहाँ है वो? उल्फत! शाहान एक बार आराम से बैठ के बात तो सुन। मैंने कहा ना, कोई कुछ नहीं कहेगा। उल्फत बाहर आओ। ना मेरा बच्चा, मेरी बात तो सुन ले, गुस्सा नहीं करते मेरे बच्चे। अम्मा, जो कुछ मैंने सुन लिया है ना, उसके बाद मैं सुनने नहीं पूछने आया हूँ, और वो भी सिर्फ उल्फत से, जो छुप कर बैठी है कहीं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखो, सामने ही घर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगी? उल्फत, मैं बात कर रही हूँ ना, तू अंदर जा, चल। ये कहीं नहीं जाएगी। मेरी बात का जवाब दिए बगैर ये कहीं नहीं जाएगी। मैं कहीं जा भी नहीं रही। क्या हो गया तुम्हें उल्फत? जरा से भी शर्मिंदगी नहीं है तुम्हारी आंखों में? किस बात की शर्मिंदगी? अरे शर्मिंदा वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें नजर भी नहीं आ रहा कि तुम गिर रही हो? तुम सबकी नजरों में हर पल हर वक्त गिर रही हो उल्फत। बताओ मुझे, अभी इसी वक्त बताओ, क्या कहा है तुमने वजाहत अंकल को? कौन सी इतनी अच्छी इज्जत दी उन्हें, जो तुम्हारी इज्जत मेरी नजर में दो कौड़ी की रह गई है? ओहो, तो मतलब ये कि नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग है कि तुम तक बात भी पहुंच गई। वाह। प्लीज इस कदर मत गिरो कि तुम्हारी औकात एक तिनके से ज्यादा ना रह जाए। तिनके के बराबर ही तो हो गई है मेरी औकात। जब से इसकी तुमसे शादी हुई, मुझसे तुम्हारी जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाप बेटी दोनों। उल्फत प्लीज, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, और जो किया है उसे मान लो प्लीज, और जाके माफी मांगो। माफी मांग के मेरी जूती। शाहान प्लीज संभाले खुद को, बात को अब और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम अंदर चलो। अरे छोड़ो मेरा हाथ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अरे आग लगा के तमाशा देख रही हो? दफा क्यों नहीं जाती हमारी जिंदगियों से? हाँ उल्फत अपनी ज़बान छोड़ इसको। क्या? हाँ जिंदगी से निकाल दोगे मुझे? उल्फत चुप कर जा। नहीं मैं चुप नहीं करूंगी खाला। क्या समझते हैं ये, धमकी देके दबा लेंगे मुझे? नहीं दबा सकता तुम्हें, वाकई तुम्हें तो दौलत का गुरूर चढ़ा है ना, कोई नहीं दबा सकता तुम्हें, इसलिए तुम अपनी औकात भूल गई हो। हाँ औकात तो मेरी हो ही गई है दो कौड़ी की, जब से इसकी शादी हुई है तुमसे। औरत की इज्जत तक करना भूल गए हैं आप। प्लीज औरत, तुम ये लफ्ज इस्तेमाल मत करो, मतलब भी जानती हो इस लफ्ज का उल्फत।
इस लफ्ज के तकद्दुस को पामाल कर दिया तुमने। हाँ ठीक है, अगर इतनी बुरी लगती तो निकाल क्यों नहीं देता अपनी जिंदगी से? ये भी खुश हो जाएगी ना। करेंगे जिसने तुम्हारे दिल में मेरी जगह ले ली है, मेरी मोहब्बत की जगह ले ली है, सब कुछ छीन लिया इसने मुझसे मेरा। सुन रही आप अम्मा? निकल आया ना सच इसके मुंह से, निकले अल्फाज जो उगलना चाह रही थी। ये चाहती हो तुम? ये चाहती हो तुम आजाद करूं मैं तुम्हें? हाँ, आजादी चाहती हो इन रिश्तों से, इन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें इतना प्यार दिया, आजादी चाहती हो तुम? तो ठीक है, सुन लो फिर, सुन लो। मैं शहान अपने पूरे होशो हवास में उस वक्त तुम्हें अम्मा, अम्मा, और अम्मा, क्या कहा डॉक्टर ने? हाँ बताओ ना शाहान, डॉक्टर ने क्या कहा है? बताओ ना, तुम्हारी खामोशी मुझे डरा रही है। हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है उल्फत। अगर तुम्हारा यही रवैया जारी रहा ना तो बहुत जल्द मेरी मां मर जाएगी। क्या कह रहे हो तुम? यही कहा उसने, बिल्कुल यही कहा उसने कि उनका थोड़ा सा दिल रह गया है, थोड़ा सा दिल, वो भी खत्म हो जाएगा, उसके बाद तुम खुशियां मनाना। She will be gone. शाहान रिलैक्स। अरे मैं रिलैक्स हूं यार, मैं तो रिलैक्स हूं। और पता है मुझसे ज्यादा रिलैक्स कौन है? ये रिलैक्स है मुझसे ज्यादा। लेकिन नहीं, आई एम सॉरी, तुम अभी पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो सकती ना। हाँ, पूरी तरह से तुम अभी रिलैक्स नहीं हो सकती क्योंकि अभी वो मर ही नहीं ना। बहुत प्यार करती हो ना तुम अपनी खाला से, बहुत प्यार करती हो। बोलो ना, करती हो ना बहुत प्यार। तो एक काम करना यार मेरा, छोटा सा ये काम करना कि अगली दफा उनको यूं तड़पा तड़पा कर मत मारना। अगली बार कोई ऐसा कारनामा करना कि एक ही दफा में, एक ही झटके में उनकी रूह, उनका जिस्म छोड़कर चली जाए। कैसी बातें कर रहे हैं? प्लीज यार कुछ ऐसा कर देना, फेवर कर देना यार, एक ही झटके में मर जाए वो। उसके बाद तो बनाना अपनी खुशियां, उसके बाद नाचना गाना तुम अपनी दौलत लेकर। I'm sorry यार, I'm sorry। हाँ, हमारी सॉरी तुम्हें मुकम्मल खुशी नहीं मिल सकी इस दफा क्योंकि उनकी सांस रुकी नहीं अभी पूरी तरह। बट डोंट वरी, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुम्हें, बहुत जल्दी चली जाएंगी। क्यों रो रही है बेटा? मैं ठीक तो हूँ,
देख कुछ भी नहीं हुआ मुझे। नहीं बेटा, क्यों कर रही है ऐसे? ठीक हूँ ना, मत रो बेटा, मेरा बच्चा। बस कर मेरा बच्चा। शाहान, ऐसे क्यों जान निकालती है? मेरी जान तो तुम दोनों में बसती है, इसीलिए तो निकलती हूँ। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, मेरे होते हुए कुछ नहीं हो सकता आपको। आप तो हमारी जिंदगी की रौनक है। और मेरी जिंदगी की रौनक तुम दोनों का साथ है। ये साथ कभी नहीं टूटना चाहिए। शान, उल्फत, वादा करो दोनों। उल्फत,